हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। नाउ हमने अपने आसपास बहुत सारे एलिमेंट्स देखे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। तो कुछ मेटल्स हैं उनमें से और कुछ नॉन मेटल्स हैं। पर अब हमें कैसे पता चला कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं? तो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हमें पता चला कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है और कौन से एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स है, राइट। अब प्रॉपर्टीज कौन सी थी उनकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उनकी हार्डनेस, डेंसिटी, ठीक है, उनकी क्या कहते हैं फिजिकल स्टेट कैसे है, उसके बेस पे उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज बनाई, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या है और नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल स्टेट कि फिजिकल स्टेट कैसे है, वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। आपको पता है 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। एक मर्करी ही ऐसा मेटल है जो कि हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है और बाकी जितने भी मेटल्स है वो किस स्टेट में मिलते हैं? हमें सॉलिड स्टेट में। नॉन मेटल्स जो है वो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में मिलते हैं, ओके। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में जो हमें वो मिलते हैं, तीनों स्टेट में। नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट में फाउंड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसकी डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाई। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, दे हैव लो डेंसिटी, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या है? लो होती है और मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, ठीक है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। इसीलिए जो मेटल्स में क्या है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर को जितना मर्जी मेल्ट करो वो जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वो जल्दी जो है पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता। नेक्स्ट अब हम करेंगे रीड हार्डनेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे अब हार्डनेस। नंबर 4 हार्डनेस। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट, ठीक है। मेटल्स हार्ड और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट। बट मेटल में क्या है? सिर्फ सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? सॉफ्ट। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी इजिली कट विद द नाइफ। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि गोल्ड या सिल्वर है, हम उसको इजिली जो वो ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड होते हैं।
बट सोडियम और पोटेशियम जो है वो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उसको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इजिली अगर हम इसको हैमर वगैरह से करें तो वो ब्रेक हो जाते हैं। बट एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। कार्बन के 2 एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट भी हार्ड होता है और डायमंड भी आपने देखा हुआ सबले कि वो हार्ड होता है। नेक्स्ट है, इसके हम लस्टर की बात करते हैं। लस्टर मीन्स शाइन, ठीक है। लस्टर मीन्स शाइन। तो सबको पता है मेटल्स, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इनकी सरफेस क्या होती है? शाइनिंग सरफेस, ठीक है। मीन्स मेटल्स की जो सरफेस है शाइनिंग है, लस्टर है, शाइनिंग सरफेस, और नॉन मेटल्स की सरफेस जो है वो शाइनिंग नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल्स अपने देखी हुई है, उसकी सरफेस शाइनिंग होती है। गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ये सब क्या है? शाइनिंग सरफेस होती है। तो मेटल में लस्टर प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट को जब हम हैमर के साथ बीट करते हैं वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बीटन इनटू थिन शीट्स व्हेन हैमर्ड। तो मेटल्स क्या है? हार्ड होते हैं, इसलिए अगर हम इस पे हथौड़ा मारे तो वो टूटते नहीं है, हार्ड है, ठीक है। इसलिए मेटल्स में जो है मेलेबिलिटी होती है और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलेबल है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल्स क्या है? सॉफ्ट। तो मेटल्स हार्ड है, दैट मीन्स दे आर मेलिएबल। अगर हम इनको हैमर के साथ करेंगे, तोड़ेंगे तो ये इजिली ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल जो है वो इजिली ब्रेक हो जाते हैं। आपने सबने देखा हुआ गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेलिएबल है। ये मेटल्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है? मेलिएबल है, क्योंकि एल्यूमिनियम की फॉइल सबने देखी हुई है, एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। वो क्या है? मेटल है, मींस मेलिएबल है। उनको कितना भी जो है हैमर के साथ बीट कर करके उसकी एक थिन शीट बनती है जिसको हम एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। ऐसी गोल्ड की फॉइल बनती है, सिल्वर की फॉइल बनती है। और नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल है, क्योंकि वो सॉफ्ट है और इजिली जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, मेलेबिलिटी कर लिया, हार्डनेस कर ली, लस्टर कर ली, फिजिकल स्टेट होगी हमारी उसकी कि कौन कौन सी स्टेट पे हमें मेटल्स मिलते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका कैसा है। अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे नंबर 7 इज डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में वो क्या है? थिन शीट्स में होते हैं। डक्टिलिटी क्या है? इट इज ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतली पतली तारों में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, पतली तारे बन सके। तो मेटल्स तो है वो तो क्या है? डक्टाइल होंगे? नो, क्योंकि वो सॉफ्ट है। तो ये क्या है? नॉन डक्टाइल। पर मेटल्स जो है वो क्या है? डक्टाइल है। क्योंकि हमने हमारे घरों में हमने वायर्स देखी है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो किसकी बनी हुई है? कॉपर की, ठीक है। तो वो क्या है? मेटल है। तो डक्टाइल है, थिन वायर्स में वो क्या है? चेंज हो जाता है अगर हम उसको बीट करेंगे तो। एग्जाम्पल वही है हमारी कॉपर, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी सबने देखी हुई है। तो जो इयररिंग्स होते हैं वो थिन वायर्स ऊपर होती हैं उनके, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल्स की एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है? सब्सटेंस
थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। तो मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि हमने अभी किया कि कॉपर की वायर्स है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है। तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स क्या है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनको हम जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो जो मेटल्स है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि हमने किया है कि अभी कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर्स हमारी, ठीक है, इनमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, और क्या बोलते हैं हम इसको, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कि हम उसको जितना मर्जी हैमर्ड करी जाए वो ब्रेक नहीं होता, उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई या लो, हाई, क्योंकि मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टी है मेलेबल है वो, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मेटल्स की हाई है और नॉन मेटल्स की क्या है, लो। और नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, लो, ठीक है। एक हमने किया कि नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट में से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। मैंने ऊपर बताया कि ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, एलोट्रोप्स है कार्बन के, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। अब नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट करेंगे सोनोरस या सोनोरिसिटी। अब सोनोरिसिटी क्या होती है, आपने मंदिर में घंटी बजाई होगी, ठीक है, या क्या बोलते हैं, बर्तन गिरते हैं तो उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, टंग, उस रिंगिंग साउंड को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिसिटी। तो मेटल्स की जो है वो क्या है, सोनोरस है, और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन सोनोरस। मेटल्स क्या है, सोनोरस, और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन सोनोरस। क्योंकि मेटल्स, नॉन मेटल्स की जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, और मेटल्स की जो है वो रिंगिंग साउंड जो वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सोनोरिसिटी क्या है, कि जब टू सब्सटेंसेस, टू एलिमेंट्स आपस में जब, ठीक है, क्या है, टकराते हैं तो उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिसिटी, ठीक है। तो ये थे हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी कैसी है, मेलेबल, लस्टर, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और सोनोरिसिटी। ओके, थैंक यू।